गुड इवनिंग ऑल, माई सेल्फ अक्षता सिंह एंड इन टूडेज़ क्लास हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. लेट मी राइट द टॉपिक हियर. हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड कि नेशनल इनकम होती क्या है. ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ से कि एक हमारे नेशन में जनरेट की हुई इनकम, उसी को मैं क्या बोलूँगी, नेशनल इनकम बोलूँगी. तो आई कैन डिफाइन नेशनल इनकम एज, सो हियर आई एम डिफाइनिंग नेशनल इनकम, दैट इज it is the monetary value of all goods and services produced in a country during an accounting year. हाँ, तो अब लोग हम ये डेफिनेशन समझते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल इनकम. तो ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू है जितने भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में, ठीक है, और एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उन सभी की फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, उसी को मैं क्या बोलूँगी, नेशनल इनकम बोलूँगी. और नेशनल इनकम किस एग्रीगेट से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ denoted by which aggregate, that is NNP at FC. ये एग्रीगेट है जो किसको डिनोट करता है, नेशनल इनकम को डिनोट करता है. NNPFC स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, एज वी नो कि देयर आर सो मेनी एग्रीगेट्स, तो लेट मी राइट द एग्रीगेट्स हियर. ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एग्रीगेट्स क्या होते हैं. नेशनल इनकम हमने समझ ली कि नेशनल इनकम क्या होती है. नाउ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. तो इन टोटल वी आर हैविंग विथ 8 एग्रीगेट्स. ठीक है, हम लोग के पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के. दैट इज GDP एट MP, GDP एट FC, GNP एट MP, GNP एट FC, NDP at MP, now NNP at MP, NDP at FC और NNP at FC. As we know कि नेशनल इनकम क्या होती है, दिस वन NNP at FC. ठीक है, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, it's gross national product at factor cost. This one is net domestic product at market price, net national product at market price, net domestic product at factor cost, and this one is net national product at factor cost. ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ 8 एग्रीगेट्स देख लिए. एज वी नो कि हमारे पास G क्या है, इधर ग्रॉस, N क्या है, नेट. तो यहाँ देखेंगे जब भी हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, व्हाट वील डू, वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. और अगर इसका अपोजिट हो, दैट वी हैव टू गो नेट टू ग्रॉस, देन वी ऐड डेप्रिसिएशन. तो G वाला पार्ट और N वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया. नाउ D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक. तो जब हम डोमेस्टिक से, एंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, व्हाट वी डू, हम ऐड करते हैं NFIA. और अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ तो आई विल सब्ट्रैक्ट NFIA. Okay, here NFIA stands for net factor income from abroad. कि क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमें आई है. अगर NFIA गिवन है तो डायरेक्टली वी विल पुट, इफ नहीं गिवन है तो NFIA का फुल फॉर्म क्या, फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. नाउ वी आर रिमेनिंग विथ MP एंड FC. अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आई विल डू माइनस NIT
और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आई विल डू प्लस NIT. Here NIT stands for net indirect taxes. Net indirect taxes. If you are given with the NIT तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं. अगर NIT गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड विद दीज टॉपिक्स. तो आज हमने इतना सा ही किया है. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.